वेलकम वेलकम टू जीके पंडित जी। एंड आज के समय जो न्यूज़ है, चाइनीज़ हैकर ने टारगेट किया है इसराइल के ऊपर। और इसराइल का जो सारा का सारा डेटा है, यानी कि सिक्योरिटी का डेटा और गवर्नमेंट्स एंड कुछ प्राइवेट संस्थाओं का डेटा जो है, साइबर अटैक में सारा का सारा चाइनीज़ हैकर्स ने उनको एक्सेस में लिया है। और अब गॉड नोज़ उनके हाथ में क्या लगा है या क्या नहीं लगा है। आइए चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो एक बात जान लीजिए कि चाइनीज़ हैकर ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, और इसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्स्ट टाइम ये अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, हम लोग जानते ही हैं। और इसराइल के मोसाद के बारे में तो सबको पता ही है। बहुत सारे मिथ चालू है। तो इसके हिसाब से चाइनीज़ हैकर्स ने फर्स्ट टाइम जो एक काम किया इसराइल के ऊपर, और सारा का सारा डेटा जो है, पासवर्ड और सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस का डॉक्यूमेंट्स जो इन लोगों के हाथ में लगा। अब गॉड नोज क्या क्या हाथ लगा है इन लोगों के पास, चाइनीज़ हैकर के पास। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या है क्या कुछ है। और आगे बढ़ने से पहले व्हाट हैपन्स, जो मैसिव साइबर अटैक हुआ है चाइनीज़ इंटेलिजेंस अगेंस्ट इसराइल, ओके। और पहले भी एक अटैक होने की कोशिश किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर पॉइंट है उसको मतलब चाइनीज़ हैकर ने एक्सेस कर लिया था। और एक्सेस करने के बाद काफ़ी यूएस गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो चुरा लिया था। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो विक्टिम हुआ, डजन्स ऑफ स्टेट्स, प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं इसराइल में, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो विक्टिमाइज हुए हैं इसके वजह से, ठीक है। और क्या क्या स्टोलन किया गया है, सारा का सारा डाटा और जो ईमेल्स है, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैकर्स ने चुराए हैं। अब क्या है कुछ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसको याद रखिएगा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैसिव अटैक जो है किया गया है चाइना के द्वारा इसराइल के ऊपर। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और पहले तो हम लोग जानते हैं कि फायर आइज़ है। फायर आइज़ एक सिक्योरिटी कंपनी है, जिन्होंने जिन लोगों ने इसके बारे में मतलब कंफर्म किया कि हाँ ये चाइनीज़ हैकर ही है जिन लोगों ने ऐसा किया है। अब क्योंकि चाइनीज़ हैकर ने बहुत सारे ऐसे कोड और ऐसे लैंग्वेज यूज़ किया है, जानबूझ के फारसी लैंग्वेज यूज़ किया है, जिसके वजह से मतलब ये लगे कि ये सब ईरानियों ने किया है, ईरान से हुआ है। लेकिन ठीक तरीके से लोग कर नहीं पाए, इसके वजह से यहाँ से ऐसा फायर आइज़ ने कंफर्म किया है कि नहीं, ये चाइनीज़ हैकर ही है, कोई ईरानियन हैकर नहीं है। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ हैकिंग, और हैकिंग का जो क्या क्या मेथड्स है यहाँ पर आइए थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ये देखिए बाइट एंड स्विच अटैक होता है, और की लॉगर अटैक होता है, जहाँ पे जो की होता है, पासवर्ड होता है, की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड किया जाता है। ये काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एटीएम में भी ऐसा हैकिंग यूज़ किया जाता है। जो हम की स्ट्रोक्स लगाते हैं, यानी कि की स्ट्रोक्स जो हम लगाते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे जो कीबोर्ड में की स्ट्रोक्स जो लगाते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है, एक की लॉगर जो है। और जहाँ तक ये चाइनीज़ हैकर्स जो यूज़ करते हैं, और डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये एक नंबर ये लोग यूज़ करते हैं। और क्लिक हाईजैकिंग अटैक ये भी यूज़ करते हैं। क्लिक हाईजैकिंग और जो है फिशिंग, ये लगभग एक ही है, क्योंकि फिशिंग में एक फेक लिंक दिया जाता है। उस लिंक में एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो
सारा का सारा पासवर्ड और ब्राउज़र का जो डेटा है वो हैकर के पास चला जाता है, विक्टिम के पास से हैकर के पास चला जाता है, और हैकर यहाँ से सारा का सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। और फेक WAP जो है ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, जो हम लोग पब्लिक एंड ऑफिशियल्स में यानी कि रेलवे में जाते हुए या पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हुए एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। वो कुछ फेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं जहाँ पर इन लोगों को मतलब हैकर लोग देते हैं डेटा यूज़ करने के लिए, और जो जनरल पीपल है वो लोग इस डेटा को यूज़ फेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है यूज़ करते हैं और सारा का सारा डेटा चला जाता है। कुकीज़ थेफ्ट, ये तो हम लोग आज के दिनों में जानते हैं कि कुकीज़ जो होता है वहाँ पर हिस्ट्री वगैरह, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डिफरेंट साइट्स का जो हम लोग सर्च करते हैं वो कुकीज़ पे होते हैं। और HTTPS और HTTP जो है एस जहाँ पर नहीं होगा तो वो उतना सिक्योर नहीं होता, SSL सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं होता। तो आज के डेट पे हम लोग जानते ही हैं वायरस अटैक होता है, ट्रोजन वायरस। काफ़ी ज़्यादातर जो है क्लिक हाईजैकिंग होता है, चाइनीज़ हैकर जो यूज़ करते हैं क्लिक हाईजैकिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस ये यूज़ करते हैं। और फेक एक्सेस पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं देखा जाता है, और वायरसेस और मालवेयर जो है वो लोग दे देते हैं। मतलब किसी एक सॉफ्टवेयर में मालवेयर दे देते हैं, और जब हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो इसका ट्रिगर ऑन हो जाता है और वो अपने आप हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, और इसके वजह से उनका जो हमारे कंप्यूटर का जो एक्सेस है उनको मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है जहाँ पर चाइनीज़ अटैकर यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर हैकर कंट्रोल में ले लेता है। कुछ मालवेयर जो है यहाँ पर घुसा देता है, और इसके वजह से ये सारा का सारा कंप्यूटर जो है ये हैकर के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है। और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग। ये सारा का सारा कुछ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं UPSC के लिए तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रॉड सेंस में। ठीक है। और फिशिंग अटैक, ये काफ़ी जो है फिशिंग अटैक अभी हो रहा है आज के डेट पे। फिशिंग अटैक में क्या है, एक लिंक भेजा जाता है विक्टिम को, और उस लिंक को अगर मेल में या कुछ SMS में एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक में अगर विक्टिम अगर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद इसका सारा का सारा डेटा अटैकर के पास या हैकर के पास चला जाता है। ठीक है। और ये 3 अटैक ज़्यादातर मतलब चाइनीज़ हाईजैकर या चाइनीज़ हैकर लोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्रिप्टो माइनर्स होते हैं, क्रिप्टो माइनर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ज़्यादातर पुराने ज़माने में कुछ दिन पहले मतलब कुछ सालों पहले टोरेंट कंपनी के जहाँ पर टोरेंट वेबसाइट होता है, कुछ टोरेंट पायरेटेड वेबसाइट जहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वहाँ पर जानबूझ के क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है यूज़र को नहीं बोल के। तो ये क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करवा देता है हमारे कंप्यूटर में। और रिमोट एक्सेस टूल, कुछ रिमोट एक्सेस टूल होते हैं आज के डेट में, आप जानते हैं रिमोट एक्सेस टूल बहुत सारे हैं। तो रिमोट एक्सेस टूल मैलवेयर के द्वारा इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में और रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं हैकर। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हम लोगों ने लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के डेट में फिशिंग का जो उदाहरण है बहुत ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के लिंक पे, अमेज़ॉन के मतलब मेल से एक मेल आया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप है जो उसको अपडेट करने के लिए बोला गया है, और कार्ड का जो है यहाँ पर देखिए अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशंस।
पेमेंट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए बोला गया। अगर अपडेट नहीं करते तो आपका जो है अमेज़ॉन प्राइम का जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा फिशिंग लिंक जो है, फिशिंग लिंक समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा मतलब डेमो यानी कि फेक एक मेल क्रिएट किया जाता है हैकर के द्वारा। और यहाँ पर आप देखिए एक लिंक होता है, यहाँ पर आप लोग अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हैकर के एक्सेस पॉइंट में आ जाते हैं और सारा का सारा कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये अमेज़ॉन से आया है। लेकिन ऐसा ईमेल जो है वो अमेज़ॉन से नहीं आता, ये हैकर लोग क्रिएट करते हैं सेम टू सेम जो है फेक एक डमी वेबसाइट का जो मेल एक क्रिएट करते हैं। और काफ़ी समय ऐसे फिशिंग लिंक के द्वारा, यहाँ पर एक लिंक रहता है, फिशिंग लिंक के द्वारा काफ़ी समय अटैक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए रोबस्ट एक फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। अब फायरवॉल क्या है? एक फायरवॉल है, यहाँ पर देखिए एक वॉल है और यहाँ पर देखिए इंटरनेट है। इंटरनेट के द्वारा सारा का सारा डेटाबेस हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू आवर मॉडेम। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडेम है और थ्रू यहाँ से इंटरनेट से, इंटरनेट तो एक सर्वर ही है, तो इंटरनेट में बहुत सारे सर्वर होते हैं और सर्वर जो है दिन रात चलता रहता है। और वेबसाइट से थ्रू सॉफ्टवेयर हम लोग इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हैं। फायरवॉल क्या होता है? और फायरवॉल जिस चीज़ों को आना चाहिए, जिस चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, जिन चीज़ों को मतलब वल्नरेबिलिटी नहीं होता उन चीज़ों को आने देता है, और जहाँ पर वल्नरेबिलिटी होता है वहाँ पर आने नहीं देता। आप सेम चीज़ देखेंगे जहाँ पर आप लोग किसी वेबसाइट में देखेंगे HTTP है और यहाँ पर गूगल ऐसा बोलेगा कि दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर ताला जैसा कि चीज़ होता है, उस लॉक जैसा चीज़ तो वो नहीं होता। HTTPS बोलते हैं कि सिक्योर है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा। तो ये यहाँ पर फायरवॉल जो है, तो इस ये फायरवॉल राउटर वैन फायरवॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ VPN फायरवॉल है, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इससे हमारा प्रोटेक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो चाइना ने अटैक किया है उस ग्रुप का नाम क्या है। तो अभी जो है उस ग्रुप का और जहाँ से हो रहा है और चिंगडू प्रदेश है, उस चिंगडू प्रदेश के कैपिटल ऑफ सिंचुआन प्रोविंस, जो जाना जा रहा है कि यहाँ से ही मतलब ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं चाइना का इस एरिया से। यहाँ पर रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसका PDF वर्जन भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उस ग्रुप का नाम क्या है। अगर गूगल में टाइप करेंगे तो इसके रिगार्डिंग बहुत आर्टिकल मिलेंगे आपको। ठीक है, UNC 215 इस ग्रुप का नाम है, और इस ग्रुप से मतलब रिसेंटली जो है अटैक किया गया था इजराइल पे और ज़्यादातर कंट्री में, और इंडिया में और US में काफ़ी टाइम, मतलब इंडिया में तो अभी तक 400 टाइम्स और 300 टाइम्स, तो 300 से 400 टाइम्स तो अटैक किया गया है। और US में भी बहुत सारे अटैक किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, और अभी जो चाइना ने रिसेंटली जो यूज़ किया है मतलब इज़राइल के ऊपर अटैक करने के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं हाइपर ब्रो और फोकस फोर्ज नाम का जो कुछ मालवेयर है उसको मतलब इंस्टॉल करके रिमोटली एक्सेस करके सारा का सारा डेटा है वो हैकर ने चुरा लिया है। अभी जो है उस थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट वल्नरेबिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट वल्नरेबिलिटी में कुछ डेटाबेस है जहाँ पर वल्नरेबिलिटी अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी लिस्ट है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी लिस्ट है सारा का सारा। तो इस सर्वर से जो है हैकर ने इस सर्वर को यूज़ किया और इस सर्वर में जो जो वल्नरेबिलिटी है उसको यूज़ करके इस एक शेयर पॉइंट सर्वर है, उस सर्वर को यूज़ करके इसका एक्सेस उन लोगों ने लिया। ठीक है, और क्विट करते हैं यहाँ से और इसको भी क्विट करते हैं। और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपरब्रो यहाँ से आप लोग जाएंगे तो मलपीडिया पे आप देख सकते हैं कि हाइपरब्रो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और काफ़ी दिनों का पुराना है। आप ज़रूरी है कि डाउनलोड मत कीजिएगा इस ट्यूटोरियल को, मतलब अपने दुष्कर्मों में यूज़ नहीं कीजिएगा गलती से भी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फायरवेयर द्वारा इजराइल रिसर्च टीम कंफर्म किया है कि ये जो थ्रेट है, इस थ्रेट को हाइपरब्रोस थ्रेट को चाइना ने मतलब हाल ही में एक्सेस किया है। ठीक है, 2021 ये देखिए, इसको डाउनलोड करके ये लोग इसमें कुछ चेंजेस लाके इस मालवेयर में कुछ चेंजेस लाके, काफ़ी दिनों का पुराना है इस ये जो है 5 से 6 साल पुराना है मतलब इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर सबसे एक वंडरिंग सेक्टर ये है कि ये 5-6 साल पुराना है और इज़राइल जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं, तो कैसे मतलब इज़राइल खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू है। और मोसाद के बारे में तो मैंने बोला है कि मोसाद जो है इज़राइल का जो स्पाइंग एजेंसी है, तो उसके बारे में तो मीथ है ऐसा कि बहुत ही एक बड़ा एजेंसी है। तो इसके आँख को मतलब धूल दे के कैसे किया गया है, बहुत ही एक पुराना मालवेयर देके जिसके बारे में डेटाबेस है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है सारा का सारा। तो इस एंड हाइपरब्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वल्नरेबिलिटी, इन दोनों को यूज़ करके कैसे चाइनीज़ हैकर हैकिंग कर सकते हैं। इनके अब काफ़ी ज़्यादा नया तो ये फीचर नहीं है, काफ़ी पुराना है। मैंने कहा कि 5 से 6 साल पुराना होगा ये जो टेक्नोलॉजी है हाइपरब्रो को इस्तेमाल करके और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके जो चाइनीज़ हैकर हैकिंग करेंगे। और इज़राइल जो ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो कैसे इन दोनों मैलवेयर और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वल्नरेबिलिटी को एक्सेस करके हैकर इज़राइल का जो डेटाबेस है वो हैक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अभी तक मतलब एक बर्निंग क्वेश्चन है। सवाल आता है कि ये तो पहली टाइम नहीं है कि जो चाइनीज़ हैकर है वो हैकिंग किया। इससे पहले भी चाइनीज़ हैकर के द्वारा यूके और यूएस और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारा मतलब हैकिंग हुआ है, मेजर साइबर अटैक हुआ है। और जब भी इसके बारे में मतलब चाइना को बोला गया, चाइना को एक्यूज़ किया गया, तो चाइना ने बहुत एग्रेसिवली इसको डिनाई किया और बोला कि हम लोग ऐसे हैकिंग को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, और जहाँ तक एक हैकिंग ग्रुप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैकिंग ग्रुप है हफनियम, जो हफनियम एक केमिकल एलिमेंट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल एलिमेंट जिसका सिंबल है HF। इस ग्रुप ने काफ़ी टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर को यूज़ किया करके साइबर अटैक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है उसका 72 है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम एग्जामिनेशन में प्रीलिमिनरी में और एक क्वेश्चन आ सकता है इस हिसाब से। तो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। और एक्सचेंज सर्वर को यूज़ करके ये जो हैकिंग होता है, इसके वजह से यूके यूएस बहुत ही परेशान है और ये लोग सोच रहे हैं आगे चल के इंडिया भी यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाएगा और लगता है कि इस मुद्दे को उठाने वाला है विद यूएस, क्योंकि इस हैकिंग के वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और एक हैकिंग दो ग्रुप है जो इंडिया को काफ़ी टाइम परेशान करता हुआ आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली चाइनीज़ हैकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी हैकर है APT36, एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, और ट्रांसपेरेंट ट्राइब, ये दो हैकिंग जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं इस ग्रुप के द्वारा, इसके वजह से इंडिया काफ़ी मतलब परेशान है। और ये लोग रिसेंटली हनी ट्रैपिंग का यूज़ करते हैं। पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्रुप है APT36, ये ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान का, और ट्रांसपेरेंट ट्राइब, ये दो ग्रुप से ज़्यादातर हैकिंग होता है, और हनी ट्रैपिंग जो है ये लोग यूज़ करते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ATP36 है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है पाकिस्तानी ग्रुप है ट्रांसपेरेंट ट्राइब और APT36, ओके। सो ये फर्स्ट सीन हुआ था 2013 को, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर टूल जो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड रैट यूज़ करते हैं, लुमिनिसिटी रैट, ये काफ़ी सारे टूल्स हैं। लुमिनिसिटी एक टूल्स है जो हैकर यूज़ करते हैं। लुमिनिसिटी को बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे क्लाइंट का जो है डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर है वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैपी रैट बहुत सारे देख सकते हैं कि साइलेंट CMD जो कमेंट प्रॉम्प्ट में लोग हैकिंग का टूल्स हैं लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इस टूल को यूज़ करके हैकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्विट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फिर एक सवाल आता है कि यहाँ पर जो हैकिंग रिसेंटली यूज़ हुआ है इज़राइल के ऊपर जो रिसेंटली हैकिंग हुआ है, वहाँ पर चाइनीज़ जो हैकर है वहाँ पर ऐसे रिएक्ट करने की कोशिश किया कि मानो कि हम लोगों ने नहीं किया, मतलब चाइना ने नहीं किया है ईरानियन हैकर ने, क्योंकि वहाँ पर जानबूझ के लोग फ़ारसी यूज़ करते हैं, फ़ारसी रोट मतलब फ़ारसी लैंग्वेज, ओके। ऐसे डिप्लॉय किया गया है, नॉर्मली एसोसिएट विद कुछ टूल्स यूज़ किया हैकर्स ने, जो टूल्स ईरानियन हैकर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर फायर आई एक आप देख सकते हैं फायर आई एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी कंपनी, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो हैकिंग है रिसेंटली जो इज़राइल पे जो हैकिंग हुआ है, उस हैकिंग को मतलब किया है चाइना के हैकर ने, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा PDF है आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मतलब काम करने की कोशिश किया इज़राइल चाइना के हैकर ने, जो लगे कि ईरानियन हैकर ने ऑपरेशन को क्रिएट किया, लेकिन ये वो ठीक तरीके से काम कर नहीं पाए। तो इसीलिए कुछ प्रूफ्स तो रहते हैं, जितना ही मतलब काम करो, जितना मतलब नेगेटिव काम करो, कुछ ना कुछ प्रूफ रह जाता है। तो उस प्रूफ को मतलब फुटप्रिंट को ट्रैक करते हुए फायर आई और जो इज़राइल के इंटेलिजेंस है उन्होंने कंफर्म किया ज़्यादातर कि ये मतलब हैकिंग जो है चाइना ने किया, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं है अभी तक, जो है पुख्ता सबूत कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे डेटा जो है चाइना के हैकर मतलब ने चोरी किया, बहुत सारा डेटा, और वो डेटा हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कुछ सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स थे, वो चाइना के हैकर के द्वारा मतलब चोरी किया गया। इस आगे गॉड नोस क्या होगा, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना हैकर ऐसे मतलब प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे कि वो ईरानियन हैकर है,
क्योंकि जानबूझ के मैंने बोला फ़ारसी यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर, एक पिक्चर है जहाँ पर तेहरान से वो लोग अटैक कर रहे थे, चाइना के जो हैकर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनास हैकर आर्मी है, चाइना का एक हैकर है, आर्मी हैकर आर्मी, जो हैकर आर्मी को कुछ मतलब हाई लेवल के हैकर जो है वो गवर्न करते, कुछ वांटेड लिस्ट है जिनको शक किया जा रहा है कि ये लोग हो सकते हैं। तो अभी तक जो है कुछ मैगज़ीन्स और कुछ डेटाबेस में जाना गया कि लगभग 50,000 से 1 लाख तक मतलब इंडिविजुअल्स हैकर है चाइना में। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट इन लोगों को मतलब पैट्रोन करता है, इन लोगों को मतलब रखता है, और किसी ना किसी समय जो है ये लोग मतलब चाइनीज़ बैंक को लूटते हुए, चाइनीज़ ऑफिस को, चाइनीज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स लूटते हुए पकड़े गए हैं। और इन लोगों का नाम जो है यहाँ पर देख सकते कि इन लोगों का नाम जो है वो चाइनीज़ डेटाबेस में, गवर्नमेंट डेटाबेस में रेड लिस्टेड में है, वांटेड। तो अभी जो है चाइना एक काम करता है, इन लोगों के साथ इंडिविजुअली कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद इंडिविजुअली कॉल करता है, यहाँ पर कॉल करने के बाद, इंडिविजुअली कांटेक्ट करने के बाद ये लोग काफ़ी टाइम बहुत जाने माने क्रिमिनल्स है और जेल भी जा चुके हैं। और तो कांटेक्ट करने के बाद इन लोगों को जॉब ऑफ़र करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, जो आओ हमारे लिए हैकिंग करो, जो 2-3 साल के लिए हैकिंग करो और फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि बहुत मोटी रकम ये लोग देते हैं हैकिंग करने के लिए, और ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं। अब इन लोगों को तो मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों रखते हैं? देखिए, ये लोग एक क्रिमिनल है और रेड लिस्टेड भी है, और गवर्नमेंट के एंट्री में इन लोगों का क्रिमिनल एक रिकॉर्ड भी है। और इसके वजह से ये लोग मतलब इन लोगों को डायरेक्ट परमानेंट जॉब नहीं दे सकते गवर्नमेंट का, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में जॉब देते हैं और मोटी रकम देते हैं कि आओ सारा का सारा यूरोपियन यूनियन का और यूरोपियन कंट्री का डेटा, इज़राइल का, इंडिया का सारा डेटा हम लोगों को दो, और आप लोग 4 साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर काम करो, काम करके बहुत मोटा रकम ले लो, लेके मतलब बाकी ज़िंदगी जो है और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताओ। तो ये बहुत ही एक ऐसे लोभ दिया जाता है, ऐसे मतलब लालच दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो एक चाइनीज़ पॉलिसी है, कह सकते हैं वन टाइप ऑफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में रेस चाइनीज़ हैक रिस्क एट ग्लोबल फोरम्स। तो ग्लोबल फोरम में इंडिया आगे चल के हो सकता है कि यूएस को लेके ग्लोबल फोरम में इस मुद्दे को उठाए कि चाइनीज़ हैकर के द्वारा हम लोग यानी कि कैसे आगे चल के क्षति हो सकता है, हम लोगों का इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड इको नाम का जो एक हैकर ग्रुप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जिसको मतलब चलाता है, ऐसा माना जाता है कि जो इस नाम को याद रखिएगा। हाल ही में मतलब बहुत नाम मैंने बोला इस स्लाइड्स में, इस वीडियो में, उस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको ये नाम हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि हाल ही में एक साइबर अटैक हुआ था मुंबई में, और उसको मतलब लीड किया था चाइनीज़ हैकर ने। और चाइनीज़ हैकर रेड इको जिसका और शैडो पैड जिसके बारे में मैं इसके आगे में बोला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन जो पावर सिस्टम है और क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम है, वो सारा का सारा कंप्यूटर पावर सिस्टम को रेड इको जो है हैक कर लिया था, और इसके वजह से सारा मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था। रिसेंटली मार्च का समय है,
2020 में, जून 2020 में ऐसा जो हुआ था, गालवान वैली में जो क्लैश हुआ था, उसके बाद चाइनीज़ हैकर जो है इस हैकिंग को अंजाम दिया था, और इसके वजह से पावर कट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, नेशनल्स लोड डिस्पैच सेंट्रल जो है, इसको सारा का सारा डेटाबेस यहाँ से हैक कर लिया था, पावर कट हो गया था, और यहाँ से ये लोग एक्सेस कर रहे थे चाइनीज़ हैकर। तो इसके वजह से इंडिया बहुत परेशान है, और आशा करता हूँ कि इंडिया आगे चल के इसको ग्लोबल फोरम में, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में है इंडिया अभी तक, तो ग्लोबल फोरम में इस मुद्दे को उठाए। और अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो ज़्यादातर हैकर जो मिलते हैं वो चाइना में मिलते हैं, ठीक है। और अब सोचोगे कि इंडिया में हैकर क्यों नहीं है। इंडिया का हैकर जो है वो चाइना का डेटाबेस क्यों नहीं हैक करता। तो ये बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेके बहुत इशू आ सकता है आगे चल के। तो अगर धीरे से चलना होगा, धीरे से और शांति पीसफुली चलना होगा, तो ऐसा मतलब कर नहीं सकते। इंडिया के पास भी टैलेंट है, इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे हैकर हैं जो लोग हैकिंग कर सकते हैं, चाइना को बर्बाद कर सकते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि आगे चल के इसको लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चाइना जो है रैपिडली एक्शन ले रहा है, और बहुत ही ख़राब एक्शन ले रहा है। तो इसके वजह से आगे चल के इज़राइल भी इसमें शामिल हो गया है। इज़राइल भी इंडिया के साथ मतलब आगे चल के यूएन में और इंटरनेशनल फोरम में बात बोल सकता है कि हालांकि पुख्ता सबूत नहीं है कि चाइना ने किया है, लेकिन जो फुटप्रिंट है उससे पता चलता है कि चाइनीज़ हैकर ने इस काम को अंजाम दिया। तो इज़राइल और इंडिया और यूएस और यूके और यूरोपियन कंट्री मिलके चाइना को बोल सकता है कि देखिए, आपको अपने हैकर को संभालना होगा, और आगे चल के अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे चाइना के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, और आगे चल के अगर चाइना ने ऐसा किया तो सिक्योरिटी काउंसिल से ऐसा बोला जा सकता है कि चाइना को प्रेशर में लाने के लिए कि आप लोग ऐसा करोगे तो चाइना के ऊपर सैंक्शन लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके चाइना को अगर प्रेशर में लाया जाए तो हो सकता है कुछ काम बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2010 का बात है, जहाँ पर चाइनीज़ हैकर ने पीएमओ का कंप्यूटर जो है वो हैक कर लिया था। इस बात को कंफर्म किया था आर.के. नारायण, जब वहाँ पर तब सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। उन्होंने एकदम कंफर्म किया था कि चाइनीज़ हैकर जो है वो पीएमओ के कंप्यूटर्स जो है वो हैक कर लिया है। तो चाइना के वजह से बहुत मतलब परेशान है इंडिया, और आगे चल के इसको फोरम में उठाना ज़रूरी है इस मुद्दे को, ठीक है। और यहाँ पर सवाल आता कि वाई चाइनीज़ हैकर ऐसा मतलब क्यों किया। मतलब एक तो चाइनीज़ हैकर ने एक तो ईरान के मतलब ईरान लिखा ईरान के नाम पे और इज़राइल को अटैक किया। इसका रीज़न क्या है? मतलब ईरान का एक कैमोफ्लेज लेने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? और कुछ भी ले सकता है या डायरेक्ट अटैक कर सकता है। यहाँ पर जानबूझ के फ़ारसी यूज़ किया, फ़ारसी पाथ यूज़ किया। मतलब यहाँ पर आप जानते होंगे, जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कि देखिए यहाँ पर अगर कोई डेटा है तो एक पाथ होता है। जैसे कि सी ड्राइव में आपका कुछ डेटा है, तो सी ड्राइव में जाने के लिए कुछ पाथ होता है, और यहाँ पर कुछ एक लिख देता हूँ A2 A3 एक पाथ होता है सी ड्राइव में जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे पाथ को उन लोगों ने जानबूझ के
फारसी लैंग्वेज यूज़ किया ताकि लगे कि ईरानियन जो हैकर है उन्होंने हैकिंग किया। तो इसकी वजह क्या है, वाई ऐसा क्यों करेगा चाइना? तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे चल के जो इंडिया और इज़राइल के बीच में जो टाई अप हुआ है, यहाँ पर मैं बोलूँगा इसके बारे में, प्रोजेक्ट चेतन, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। तो जो टाई अप हुआ है इंडिया और इज़राइल के बीच में, आगे चल के कोई भी डिफेंस का इशू होगा, डिफेंस का कोई भी टूल्स होगा, डिफेंस रिलेटेड, और इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन का सप्लायर कौन है? इज़राइल है। इज़राइल का से सारा का सारा डिफेंस का जो टूल्स है, जो आर्म्स है, सारा का सारा आर्म्स उस इज़राइल से आता है इंडिया पे। अब इंडिया बहुत बड़ा एक कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। अगर इज़राइल पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत माहिर है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और पूरे विश्व में ड्रोन सप्लाई करता है और टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है। और पेगासस आप जानती हो, पेगासस के बारे में हाल ही में बहुत रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो पेगासस जो है वो इज़राइल में बनता है, इज़राइल का एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वही मतलब पेगासस सॉफ्टवेयर बनाता है। तो आप लोग जान ही चुके कि इज़राइल जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और इज़राइल में सारा का सारा ड्रोन और टेक्नोलॉजी बाहर जाता है, इंपोर्ट होता है। इंडिया सबसे बड़ा देश है जहाँ पर इज़राइली ड्रोन और इज़राइली जो आर्म्स जो है यूज़ करता है। इन फ्यूचर इज़राइली मतलब ऐसा कंट्री है जहाँ से इंडिया पसंद करेगा कि सारा का सारा ड्रोन्स लिया जाए, सारा का सारा टेक्नोलॉजी लिया जाए और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से चाइना चाहेगा, चाइना को चाहिए इज़राइल का डेटाबेस, इज़राइल का सिक्योरिटी डेटाबेस, मतलब फ्यूचर में इज़राइल क्या करने जा रहा है, फ्यूचर में क्या डिज़ाइन है, क्या प्लान है इज़राइल के अंडर, जिस प्लान को यूज़ करके कोई डिज़ाइन हो गया, कोई ड्रोन का डिज़ाइन हो गया, वो हाथ लग सकता है। अगर हाथ लग गया तो चाइना भी उसको बनाएगा, तो बना के बेचने की कोशिश करेगा, या मतलब उसको गॉड नोज़ क्या काम में लाएगा। लेकिन ये बहुत ही मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से ये जो हैकिंग हुआ है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, टिल देन स्टे ट्यून। और आप लोग अगर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।